अस्सलामुअलैकुम। हर रोज कुछ नया सीखना है और दीन को सच में समझना है तो आप आ चुके हैं दरियाए इल्म पर, जहां इल्म सिर्फ बताया नहीं जाता, महसूस भी करवाया जाता है। कभी ऐसा होता है कि दिन खत्म हो जाता है लेकिन दिल में अजीब सा खालीपन रह जाता है। सब कुछ ठीक होता है फिर भी सुकून नहीं मिलता। जरा ऑनेस्टली सोचना, ऐसा कब से होने लगा? आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां सब कुछ फास्ट हो गया है। इंफॉर्मेशन ज्यादा है लेकिन क्लैरिटी कम है। कनेक्शन ज्यादा है लेकिन सच्चा सुकून कम है। और धीरे धीरे बिना हमें पता चले हम एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं जहां दिल दुनिया में उलझ कर रह गया है। इस दौर को हम कहते हैं फितनों का दौर। लेकिन फितना हमेशा ऑब्वियस नहीं होता। कभी वो एक छोटी सी आदत होती है जो धीरे धीरे बढ़ जाती है। कभी वो एक नज़र होती है जो दिल पर असर छोड़ जाती है। और कभी वो एक चीज़ होती है जो हमें इतनी पसंद आ जाती है कि हम उसके बिना रह नहीं पाते। अब एक सिंपल सा सवाल, जो चीज़ तुम्हें अल्लाह से दूर कर रही है, क्या तुम उसे पहचान पा रहे हो? यही सबसे बड़ा इम्तिहान है। क्योंकि फितना हमेशा चिल्लाता नहीं, वो धीरे धीरे अंदर उतरता है। और जब तक हमें एहसास होता है तब तक दिल काफ़ी दूर निकल चुका होता है। आज का इंसान सब कुछ जानता है लेकिन खुद को नहीं जानता। वो दुनिया के ट्रेंड्स फॉलो करता है लेकिन अपने रब के हुक्म को इग्नोर करता है। वो दूसरों की जिंदगी देखकर इंप्रेस होता है लेकिन अपनी जिंदगी को सुधारने की कोशिश नहीं करता। और सबसे बड़ी बात, उसे लगता है कि अभी बहुत टाइम है, अभी जवानी है, अभी एंजॉय कर लेते हैं, बाद में देख लेंगे। लेकिन सच ये है कि वक्त कभी रुकता नहीं। हर गुजरता हुआ दिन हमें मौत के और करीब ले जा रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा जब हमें सब कुछ छोड़कर जाना होगा। तब ना ये फोन काम आएगा, ना ये दुनिया के कनेक्शंस। सिर्फ और शायद तुम्हें लग रहा हो कि ये सब सिर्फ बातें हैं, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा रुक कर अपनी जिंदगी को देखो तो तुम्हें खुद एहसास होगा कि बात कितनी गहरी है। आज हम सुबह उठते हैं और सबसे पहले फोन उठाते हैं। ना कोई दुआ, ना कोई शुक्र, सीधा दुनिया। फिर धीरे धीरे पूरा दिन निकल जाता है काम में, रील्स में, लोगों में। और रात को जब हम सोने जाते हैं तो दिल में वो सुकून नहीं होता जो होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हमने अपनी रूह को वो दिया ही नहीं जिसकी उसे जरूरत थी। जिस्म को खाना चाहिए, दिल को सुकून चाहिए और रूह को अल्लाह चाहिए। लेकिन हमने सब कुछ दिया, सिर्फ रूह को भूखा छोड़ दिया। और फिर हम कहते हैं कि पता नहीं सुकून क्यों नहीं मिल रहा। यही फितना है। फितना सिर्फ गुनाह नहीं होता, फितना वो चीज भी होती है जो तुम्हें धीरे धीरे असल मकसद से हटा दे। आज इंसान बिजी है लेकिन प्रोडक्टिव नहीं, कनेक्टेड है लेकिन तन्हा है, स्माइल करता है लेकिन अंदर से टूट चुका होता है। और सबसे बड़ी बात, उसे ये सब नॉर्मल लगने लगता है। यहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। जब इंसान अपनी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझना ही छोड़ दे तो उसका सल्यूशन कैसे मिलेगा? इसीलिए पहला स्टेप है एहसास। ये समझना कि हाँ, कुछ तो गलत है। और जब ये एहसास हो जाए तो फिर चेंज पॉसिबल होता है। लेकिन चेंज कैसे आए? क्या सिर्फ एक वीडियो देखने से सब ठीक हो जाएगा? नहीं, लेकिन एक डिसीजन से सब कुछ बदल सकता है। एक छोटा सा डिसीजन कि अब मैं अपनी जिंदगी को सीरियस लूंगा, अब मैं अपने रब को इग्नोर नहीं करूंगा, अब मैं नमाज को डिले नहीं करूंगा, अब मैं हराम को जस्टिफाई नहीं करूंगा, अब मैं खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा। ये छोटे छोटे स्टेप्स आगे चलकर बड़ी चेंज बन जाते हैं और धीरे धीरे इंसान वापस उस रास्ते पर आ जाता है जहां सुकून होता है। लेकिन याद रखना, ये रास्ता आसान नहीं होगा। तुम्हें टेम्पटेशंस मिलेंगे, लोग तुम्हें जज करेंगे, कभी कभी तुम खुद भी थक जाओगे। लेकिन अगर तुमने हिम्मत नहीं छोड़ी तो एक दिन तुम्हें वो सुकून मिलेगा जो दुनिया की किसी चीज में नहीं मिलता। और वही असली जीत है। आज लोग सक्सेस को पैसों से नापते हैं, फॉलोअर्स से नापते हैं। लेकिन असल सक्सेस ये है कि जब तुम रात को सो तो तुम्हारा दिल हल्का हो, तुम्हें पता हो कि तुमने आज अल्लाह को नाराज नहीं किया, और अगर गलती हुई भी हो तो तुमने तौबा कर ली। ये फीलिंग, ये सुकून, ये किसी भी दुनिया की चीज से बड़ा है। इसलिए आज से, इसी वक्त से अपनी जिंदगी को धीरे धीरे चेंज करना शुरू करो। परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, सिर्फ सिंसियर होने की जरूरत है। और याद रखना, अल्लाह तुम्हारी परफेक्शन नहीं देख रहा, तुम्हारी नीयत देख रहा है, तुम्हारी कोशिश देख रहा है। और जब इंसान सच में कोशिश करता है तो अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। इसलिए कभी हिम्मत मत हारना, चाहे कितना भी मुश्किल लगे। बस एक बात याद रखना, तुम अकेला नहीं हो, तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। और अगर वो साथ है तो कोई भी फितना तुम्हें हरा नहीं सकता। अल्लाह हम सबको समझ दे, हिदायत दे और हमें इस दौर के फितनों से महफूज रखे। आमीन।
अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल दरियाए इल्म को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप तक हर नई वीडियो सबसे पहले पहुंचे। अल्लाह हम सबको इल्म नाफ़े और अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।